अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अमरूद के ऊपर है कि हम घर में किस तरह अमरूद का पौधा उगा सकते हैं। ये अमरूद की वैरायटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये येलो सुराही अमरूद है। बाहर से जब ये फुल पक जाता है तो येलो हो जाता है, अंदर से ये रेड हो जाता है। साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे केमिकल खादें देते हैं तो फिर साइज़ जो है बढ़ जाता है। इस बार जो है मैंने ऑर्गेनिक खादें यूज़ की हैं, तो उससे देखें कि इतना ज़्यादा फ्रूटिंग तो खैर नहीं हुई, लेकिन फल आ गया। काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम केमिकल खादें यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप ऑर्गेनिक के ऊपर वीडियो बनाए। तो ऑर्गेनिक के ज़रिए जो जितना रिज़ल्ट आ सकता है, जितनी मेहनत करने के बाद आपको, तो इतना फल आपको मिल सकता है गमले में ऑर्गेनिक खादें देने से। अमरूद का पौधा जो है आपको जल्दी फल किस तरह देगा? अगर आपने ग्राफ्टिंग के ज़रिए अमरूद का पौधा उगाया तो वो आपको 1 साल बाद फल देगा। अगर आपने कलम के ज़रिए अमरूद का पौधा उगाया, वो भी आपको 1 साल बाद फल दे देगा। अगर आपने एयर लेयरिंग की है तो भी वो आपको 1 साल बाद फल देगा, बहुत ज़्यादा देगा। सबसे अच्छा जो तरीका है पौधा से ज़्यादा फल लेने के लिए एयर लेयरिंग है, ठीक है। पौधा ये छत के ऊपर है, तो इसमें जो कीड़ा पैदा हो जाता है उसके बारे में मैं आपको सभी टिप्स दूंगा कि कीड़े से जो है अपने अमरूद को किस तरह बचाया जाए या बाकी फलों से किस तरह बचाया जाए। तो इस वीडियो में जो मैं आपको ऑर्गेनिक खादों के बारे में बताऊंगा, जो कि वाकई काम करती, इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगी, फिर भी जो है वो आपके पौधे पे काम करती हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपने पहली दफ़ा देखा हो। ये हम उस पौधे पे अप्लाई करते हैं जो कि फ्रूटिंग ना कर रहा हो, 2 से 3 साल का हो चुका पौधा, हेल्दी हो, लेकिन वो फल पे ना आ रहा हो, या आ रहा हो तो बहुत ही कम जो है फ्लावर आ रहे हो, फल ना उठा रहा हो, तो उस पर जो है हम ये तरीका अप्लाई करते हैं। ये लोहे की तार है जो कि हम सरिया बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे जो है हम अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसमें करना क्या होता है, 3 से 4 इंच के पीस हमने काट लेने हैं। वैसे तो ये जो पौधा फल ना दे रहा है उसके सभी शाखों पर करना होता है, लेकिन मैं आपको एक शाख के ऊपर करके ये दिखाता हूँ। तो ये लोहे की तार देख लें, हमने बांधना किस शाख के ऊपर है, ठीक है। ये मेन तना है पौधे का, इसके ऊपर आपने ये बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। अगर आप ये लोहे की तार जो है इसके ऊपर बांधते हैं तो पौधा जो आपका डेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने करना है इस तरह की शाख पे, मेन शाख छोड़ देनी है, और उसके आगे जो उसकी शाखें निकल रही होंगी साइड पे, लेफ़्ट राइट पे, तो उसके ऊपर जो है हमने इस तरह की शाख के ऊपर ये लोहे की तारें बांधनी है, ठीक है। मेन तने को छोड़ देना और इस तरह की शाखों के ऊपर जो है हमने ये पौधे के तार बांधनी है। तो इस तरीके को हमने अप्लाई किस तरह करना है, ये देख लें कि लोहे की तार है और इसके आगे जो हमने देखा है एक आइस बनी हुई है, ठीक है। जहाँ भी आइस होगी उसके 2 से 3 इंच पीछे जो है आपने लोहे की तार रखनी है, ये वाली, और इसे जो है टाइट करके बांध देना है, ठीक है। तो इसका असर जो होता है फिर पौधे के ऊपर तकरीबन 3 से 4 मंथ बाद होता है। तो ये जैसे जैसे पौधा जो है बढ़ता जाता है, ये जो होती है लोहे की तार ही टाइट होती जाती है। तो इससे होता क्या कि पौधा जो है साथ ही फ्लावरिंग के ऊपर आ जाता है। इसके आगे ही जो है नई शाखें निकलेंगी और साथ ही जो है पौधा आपका फ्लावरिंग पे आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। आप चाहें तो इसे जो है अपने सारे पौधे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका पौधा जो है फल नहीं दे रहा। वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये पौधा ऑलरेडी फल दे रहा है, तो मुझे इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कुछ पौधे हैं उनके ऊपर मैंने ये अप्लाई किया हुआ है। तो हमने आइस के जो है 2 से 3 इंच पीछे जो है इस तरह लोहे की तार जो है बांध देनी है हर आइस के पीछे, ठीक है। जितनी भी हम शाखों पे करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बस एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह। ये दूसरी लोहे की तार जो है मैं बांध रहा हूँ, आइस जो है नीचे वाली साइड पे है, तो इस तरह जो है हम एक शाख के ऊपर कई ज़्यादा जो है लोहे की तार इस तरह बांध सकते हैं। तो उसके आगे से क्या होगा कि फ्लावरिंग और नई शाखें निकलेंगी, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आपके पौधे के ऊपर होगी। ये पौधे की जो दूसरी शाख है उसके ऊपर 2 लोहे की मैं ये तारें बांध रहा हूँ। तो इसका रिज़ल्ट जो है मैं आपको सर्दियों को दिखाऊंगा कि इसके आगे से जो शाखें निकलती है उस पर कितना ज़्यादा फ्रूट आता है, वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो ये तरीका जो आपने अपने लाजमी पौधे के ऊपर करना। और ये तार जो होती है इसकी लाइफ 6 से 7 मंथ होती है, ठीक है। जब पौधा अपनी ताकत लगाता है तो ये तार जो होती है 6-7 मंथ बाद जो है टूट जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपने यही तार बांधनी है, और आपने इससे ज़्यादा हैवी तार नहीं बांधनी कि पौधा जो है आपका मुश्किल में आ जाए। दोस्तों, ये बेकिंग सोडा है जो कि खानों में इस्तेमाल होता है, तो लेकिन ये पौधों के ऊपर भी अप्लाई करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। ये हम अप्लाई करते हैं, हमें अपने पौधों के ऊपर कोई बीमारी ना लगे, फ्लावरिंग जो है बहुत ज़्यादा है, फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है, तो हम जो है बेकिंग सोडा अपने पौधे के ऊपर स्प्रे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉइल में भी जो है इसे डाल सकते हैं। तो बेकिंग सोडे को हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं स्प्रे के तौर पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 लीटर का बोतल का जो ढक्कन होता है उतना ही हमने बेकिंग सोडा जो है 1.5 लीटर बोतल में डालना है, पानी से फुल करना है, और अपने पौधे के ऊपर जो है हर 10 से 15 दिन बाद स्प्रे करता रहना है। ये आपने जो है अपनी सब्जियों वाले पौधे पे भी अप्लाई करना है, ये उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उससे ये होता है कि आपके पत्तों में शाइनिंग आती, बीमारी नहीं लगती, फ्रूट फ्लाई जो होती है वो भी इससे दूर रहती है। लेकिन फिर भी फ्रूट फ्लाई के लिए हमें दूसरी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, और इससे जो है पौधे को भी कोई बीमारी नहीं लगती। ये एक इसकी ख़ास चीज़ है, और बहुत ज़्यादा पौधा जो है आपका फ्रूटिंग पे आता है, फ्लावरिंग पे आता है।
चलो जी, अच्छी तरह हिला लेना और हमारा जो है स्प्रे तैयार है। ये हमने जो है अपने पौधे के ऊपर जो है हर 10 से 15 दिन बाद करते ही रहना है। मई जून को रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन पूरा साल जो है आप इसके ऊपर करें और आपका पौधा जो है आपको फिर दिखाएगा कि वो कितना आपको फल दे सकता है। और पत्ते उसके बहुत खूबसूरत निकले, फ्लावरिंग बड़ी ज़्यादा आती है, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। ऑर्गेनिक में आप चीज़ें चाह रहे हो तो मैंने ऑर्गेनिक पे आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लोग कह रहे हो तो उनका पौधा बढ़ नहीं रहा, फ्लावरिंग नहीं कर रहा, फ्रूटिंग नहीं कर रहा, तो उसकी एक बड़ा वजह होती है कि उसकी जो रूट्स होती हैं फुल हो चुकी, ज़मीन के साथ देख रहे हैं इसकी रूट्स बाहर आ चुकी है। हालांकि मैंने पत्थर भी रखा था, तो जब तक रूट्स नहीं काटेंगे पौधा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। तो गमले में लगे पौधे जो है ग्रोथ नहीं कर रहे होते, वजह क्या होती है कि उनकी रूट्स जो है फुल हो चुकी थी। जब तक नई रूट्स नहीं निकलेंगी पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। फल फ्रूट जो है वो तो आप साइड पे करते, ठीक है। पौधे को बढ़ाने के लिए, फल लेने के लिए जो हमें गोडी करनी पड़ती है, हमें जो है अपने पौधे को गमले से भी नहीं निकालना पड़ता। इस तरीके से जो आप गोडी करें और नीचे जाते जाएँ, ठीक है। 3 से 4 इंच 5 इंच तक आप इस तरह करते रहें। साथ साथ जो है पौधे की रूट्स कटती जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है नई रूट्स निकलना शुरू हो जाती है, तो पौधा आपका रीस्टार्ट हो जाता है, फल भी देगा आपको, फ्रूटिंग पे भी आएगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा। और जो नीचे से उसकी जो रूट्स निकल आई उसका तो यही हल है कि उसे हमें दोबारा गमले को निकाल के चाहिए। तो ये चिया सीड है, ये फाइबर आयरन का है जो आपके पौधे के ऊपर काम करते हैं। अगर आप केमिकल खादें नहीं यूज़ करना चाहते तो चिया सीड जो है आप अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे। आपने 15 से 20 दिन बाद जो है इतनी सी चिया सीड अपने पौधे में, हर पौधे में डाल देनी है, सब्जियों वाले और फलों वालों में। तो इससे जो है फाइबर आयरन की कमी पूरी होती है। फाइबर आयरन वैसे तो हमें केमिकल खादों में मिलता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। अगर हम ये अप्लाई करते हैं, एक तो सस्ता पड़ता है और एक ऑर्गेनिक है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और पौधे तो चिया सीड का जो स्प्रे है वो भी हमने अपने पौधों के ऊपर करना है। गिलास देख ले, इतना सा हमने पानी लेना और इतना से चिया सीड जो है हमने इसमें डाल देने हैं और तकरीबन जो 3 से 4 घंटे के लिए इन्हें छोड़ देना है। ये बिल्कुल जब मिक्स हो जाएगा तो फिर जो है हम इसको स्प्रे बनाकर अपने पौधों के ऊपर करेंगे। फाइबर आयरन की कमी पूरी होगी। अगर वो पूरी होती कमी तो आपका पौधा जब फल ड्रॉप नहीं करता और आपको बड़ी इजीली गमले में जो है पौधा फल देता है। तो दोस्तों, जो चिया सीड का हमने स्प्रे बनाया बस इसी तरह बनता है, सिंपल तरीका है। 3 से 4 घंटे के लिए हमें चिया सीड को पानी में भिगो देना और छान के जो है हमने उसे अपनी 1.5 लीटर की बोतल में डाल लेना। अगर आप इसी तरह डालते हैं तो फिर वो जो आपकी स्प्रे वाली गन होगी उसके अंदर जाके ये चिया सीड फंस जाएंगे, तो आपकी जो गन है वो ज़ाया हो जाएगी। तो हमेशा जो है आपने इस तरह छान कर जो है इसे डालना। जितने भी केमिकल खादों के मैंने स्प्रे आपको बताए हैं वो सब आपने इसी तरीके से छान के डालने हैं, नहीं तो आपकी जो गन होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम ये स्प्रे अपने पौधे के ऊपर करेंगे। तो चिया सीड का जो है हमने स्प्रे बना लिया। ये अप्लाई हमने कब करना है? हर 10 दिन बाद जो है हमने अपने सभी पौधों के ऊपर करना है। फलों वाले, फ्लावरिंग वाले और सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर जो है हमने ये स्प्रे करते रहना है, ठीक है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक में आता है। केमिकल खादों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं पौधे के ऊपर ही होते हैं, इंसानों के ऊपर मैंने नहीं देखा जो इतनी मैंने रिसर्च की कि हो, क्योंकि हम जो केमिकल खादों वाली सब्ज़ियाँ हर चीज़ उसी पे जो बन रही है वो खा रहे होते हैं। 1-2 चीज़ें अगर हम ऑर्गेनिक बना लेते खा लेते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चिया सीड जो है हमने इस तरह मेन जो तना होगा पौधे का उसके ऊपर लाजमी करना है, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर फिर चिपक जाता है और 3 से 4 दिन तक ऐसे ही रहेगा। तो ये पौधे की जो है बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ में मदद करता है। काऊ डंग बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद, ठीक है। मई जून के अलावा ये हर टाइम जो है आपके पौधे में इतनी सी खाद जो है पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये काऊ डंग है, पुराना गोबर है, ये आपके पौधे में इतना सा पड़ा होना चाहिए। मेरे पौधे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये करता क्या कि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा लाता है और फ्लावर जो आते हैं तो फिर वो फल में भी इसे कन्वर्ट करता है। तो काऊ डंग जो है बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों, हम जैसे लोग जो किचन गार्डनिंग कर रहे थे, फलदार पौधे उगा लेते हैं, अमरूद उगा लेते हैं, लेकिन जब अमरूद पक जाता है तो उसमें जो एंड के ऊपर जो है उसमें से कीड़ा निकला, तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती, पता ही नहीं होता क्या हल है, कैसे इससे बचा जाए। तो ये मेडिसिन देख लीजिए आपने 3 से 4 दिन बाद अपने फलदार पौधों के ऊपर सभी के ऊपर ही करनी है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो है हर पौधे के ऊपर ही अटैक करती है। तो ठीक है, आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है और करनी कब है? जब आपका अमरूद मटर के दाने जितना होगा तब से आपने फल पकने तक जो है उसके ऊपर ये स्प्रे करते ही रहना है, ठीक है। इसके पीछे जो है तो सारी तफसील लिखी हुई है, तो आप इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी वैसे मैं लगाता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ईजी मुझे लगा क्योंकि हमने सिर्फ ये स्प्रे करना है, तो उससे जो है हमारा अमरूद जो है कीड़े से महफूज रहता है। दोस्तों, जब हम फल हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फ़ौरन उसके बाद क्या करना होता है? हमने शाख तराशी करनी होती है। बीमार वीक शाखें हमने काट देनी होती है और जो सही शाखें होंगी वो भी 2 से 3 इंच जो है हमने सभी शाखें काट देनी। उससे होगा क्या कि नई शाखें निकलती हैं बहुत ज़्यादा और उसी पे फ्रूटिंग आती है। हमेशा जो है फल नई शाख पे आता है, पुरानी शाख का उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो शाख तराशी जो है आपने लाजमी करने से आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा, फल बहुत ज़्यादा आएगा। तो शाख तराशी को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। जब भी आप किसी पौधे को जो हैवी करना चाह रहे होते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा फैले, तो आपको ये शाख तराशी करनी पड़ेगी। तो अमरूद जो है इस चीज़ का बड़ा शौकीन होता है कि उसकी शाख तराशी जो है
वो की जाए तो ये फिर नई शाखें निकालता है और फ्रूटिंग बहुत अच्छी करता है। तो दोस्तों एंड के ऊपर जो हम अपने फल को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो अमरूद के बारे में मैंने आपको सभी टिप्स दे दी। ऑर्गेनिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी और केमिकल खादों के ऊपर भी अमरूद के बारे में मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपके दिल में कोई सवाल है कि यार इसने ये सवाल नहीं बताया, तो मुझे आप सवाल कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह सभी सवालों का जवाब दूंगा जिससे आपको फ़ायदा हो।